हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये देखिए CSS और HTML की मदद से मैंने ये स्मॉल टाइमलाइन बनाया है जिसमें आप मेरा हेडिंग देख सकते हैं, कंप्यूटर गर्ल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग टाइमलाइन लिखा हुआ है इमेज के ऊपर में। और ये चार जो है बॉक्स, 6 आप बॉक्स देख सकते हैं जहाँ पे ये इमेज है। फिर ये आप हेडिंग देख सकते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और लर्न मोड एक लिंक है, आप देख सकते हैं लिंक जैसा आइकन दिख रहा है और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप जा सकते हैं किसी और पेज पे। मैंने अभी इसमें लिंक नहीं डाली हूँ, आप डाल भी सकते हैं। ये स्ट्रिप है, ये एक इमेज है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जितना भी आपको दिख रहा है ये इमेज है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड, जावा, जावास्क्रिप्ट, माइस्क्ल, PHP, ये टाइमलाइन का इमेज है। और ये देखिए स्मॉल स्ट्रिप का इमेज है, ये दोनों स्ट्रिप का इमेज है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये यहाँ और ये यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो इमेज हमने यूज़ किया है और एक टाइमलाइन, एक बैकग्राउंड यूज़ कर रही हूँ जो कि ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल है जो कि मैं सिर्फ CSS से बनाऊँगी इसे, ये कोई इमेज नहीं है, ये हम बनाएंगे। तो चलिए हम इस स्मॉल टाइमलाइन को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं F ड्राइव में मैंने HTML प्रोजेक्ट नाम से बनाया है जिसमें हम इमेजेस डाल चुके हैं। तो चलिए हम फाइल, सेव एज, और यहाँ हम सेव कर लेते हैं index.html और यहाँ सेव कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप HTML ओपन कर रहे हैं और इसे हम क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम हेड डाल देते हैं, इसके अंदर हम टाइटल डाल लेते हैं और यहाँ भी हम टाइटल डाल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू कंप्यूटर गर्ल्स। और यहाँ पे हम बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी, और यहाँ हम बॉडी क्लोज कर लेते हैं। तो ये बेसिक आपका जो HTML लिखने का तरीका है वो हो गया। तो अभी हम इसे रन करते हैं, रन क्रोम। तो आप देख सकते हैं ये बस टाइटल आ चुका है। आप यहाँ भी देख सकते हैं वेलकम टू। पहला हम हेडिंग डालेंगे, तो चलिए एक डिव बनाते हैं। मैं डिव लिख लेती हूँ और इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर H1 टैग लिखेंगे और इसे क्लोज कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं जो हेडिंग डाली हूँ कंप्यूटर गर्ल विड्स, ये डाल देते हैं। और यहाँ पे हम ID डाल देते हैं जो हम CSS जब डालेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो इसका ID जो है हेडर है। और देखिए मैं हर जगह कमेंट लिखूँगी कि हमें बाद में समझ में आए प्रोग्राम कि ये क्या है। और मैं इसे पहले कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हर जगह कमेंट मैं लिखने वाली हूँ। और यहाँ पे लिखूँगी कि हेडर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये हेडर हो गया। इसे सेव कर लें और ये देखिए कंप्यूटर गर्ल्स यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए कंप्यूटर गर्ल्स आ गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज जो है उसको डालेंगे। इस बैकग्राउंड, नेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड इमेज में डालेंगे और इसको प्रोग्रामिंग टाइमलाइन लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये एक डिव में बंद करेंगे और इसके अंदर एक और डिव यूज़ करेंगे इंडिविजुअल कॉलम के लिए, 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग HR क्या करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन डालेंगे। उसके बाद एक और रैपर यूज़ करेंगे, मतलब एक और डिव यूज़ करेंगे इसके लिए टोटल को। और उसके बाद उसके अंदर एक और डिव यूज़ करेंगे इसके लिए और इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड एक डिव बना लेती हूँ जिसके अंदर बैकग्राउंड इमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक टोटल बड़ा सा डिव डालेंगे। नेक्स्ट एक और डिव डालेंगे जिसमें इमेज होगा। तो पहले ये 2 डिव डाल लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी ये क्या कर रहा है। तो पहला डिव हो गया, इसे आप क्लोज कर दें। और मैं यहाँ क्लास लिख लेती हूँ
मैं ये CSS में यूज़ करूँगी, इसलिए सारा कुछ अभी से ही डाल रही हूँ। और इसका जो क्लास होगा वो टाइमलाइन है। और यहाँ मैं कमेंट कर लेती हूँ कि यहाँ से हम लोग जो टाइमलाइन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ टाइमलाइन, ठीक है। तो ये हो गया टाइमलाइन। इसके अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड डालेंगे। तो यहाँ DV ओपन, और इसके अंदर हम इसे क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर ही सारा कंटेंट होगा। और इसके अंदर भी हम ID डाल देते हैं। ID जो होगा, जो बैकग्राउंड इमेज हम डालेंगे, ये CSS में हम लोग डालेंगे, जो main.css फाइल होगा उसके अंदर। तो टाइमलाइन BG, ये आपका 2 डिव बन गया इसके अंदर। और यहाँ मैं लिख देती हूँ एंड ऑफ टाइमलाइन। और यहाँ हम कमेंट लिख देते हैं एंड ऑफ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये यहाँ पे ये टाइमलाइन हो गया। इसको डिव यहाँ खोलें और ये इसको बंद कर दिए यहाँ पे। और इसके अंदर एक और डिव है जो कि इमेज के लिए है, तो इमेज आ गया है। नेक्स्ट हम ये प्रोग्रामिंग टाइमलाइन लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग H1 टैग बंद कर लेते हैं और इसे क्लोज कर लेते हैं H1 में। और यहाँ हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग टाइमलाइन, ठीक है। इसे सेव कर लें और यहाँ हम आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग टाइमलाइन लिखा गया है। और देखिए, इमेज अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि .css फाइल में ही मैं डालूँगी इमेज इसका। तो चलिए, सबसे पहले एक रैपर, मतलब एक और डिव यूज़ करेंगे, जिसमें ये यहाँ से लेके ये जो 4 बॉक्स है इसको एक साथ बड़ा डिव में डालूँगी। और उसके अंदर इंडिविजुअल डिव में ये सब बंद रहेगा। तो चलिए, इसका एक डिव इसका बनेगा और एक डिव नीचे वाले का बनेगा। तो पहले मैं ऊपर वाले का, इस डिव का पहले मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे डिव ओपन कर रही हूँ और इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे कमेंट कर लेती हूँ कि स्टार्ट ऑफ टाइमलाइन रैपर 1। इसको रैपर मैं कह रही हूँ, रैपर मतलब क्या होता है कि इन सबको रैप कर रहा है एक साथ। तो ये सिर्फ मैं लिख रही हूँ स्टार्ट ऑफ टाइमलाइन रैपर 1, ठीक है। इसको एक साथ मैं रैप कर रही हूँ, इसलिए मैं इसका नाम रैपर 1 दे रही हूँ। और उसी तरह से ID मैं यहाँ हम क्लास का यूज़ कर दे रहे हैं। और यहाँ हम लिख देते हैं टाइमलाइन टॉप रैपर 1, ठीक है। तो ये ऊपर का है, इसलिए टॉप रैपर 1 कर दे रही हूँ। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल डिव है वो यूज़ करूँगी। तो पहला कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक डिव बनाऊँगी और हम इसे क्लोज करेंगे। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये तो रैप हो गया यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन। और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसमें ये इमेज रहेगा, ये कंटेंट रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा और लर्न मोर लिखा रहेगा। तो इस डिव, ये क्या है, सबसे पहले यहाँ हम क्लास डाल देते हैं। क्लास इक्वल्स टू टाइमलाइन कॉलम 1। और यहाँ हम कमेंट कर लेते हैं कि पहला टाइमलाइन कॉलम 1 यहाँ लिख रहे हैं हम लोग टाइमलाइन कॉलम 1। देखिए, मैं कमेंट इसलिए लिखती हूँ कि बाद में आपको समझ सकें कि कौन क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज डाली हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इस डिव के अंदर सबसे पहले इमेज है, तो हम इमेज डालते हैं। तो इसके अंदर डिव लिखूँगी और इसे मैं क्लोज कर दूँगी। और मैं इनलाइन यूज़ करूँगी। इनलाइन मतलब क्या होता है कि वहीं पर आप यहाँ पर क्लास और प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास डाल देती हूँ। क्लास इसका क्या होगा, मान लीजिए टाइमलाइन IMG कर देती हूँ, IMG। देखिए, टाइमलाइन BG यहाँ यूज़ किया है, तो बैकग्राउंड, और ये हर इंडिविजुअल का है, तो यहाँ
और इसमें हम स्टाइल कर लेते हैं। आप इनलाइन जानते हो किस तरीके से लिखाता है। और यहाँ हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज, और इसमें आपको URL डालना होता है और यहाँ सेमीकोलन डालेंगे। और देखिए आपका जो इमेज है वो कहाँ है, देखिए F फोल्डर में HTML प्रोजेक्ट है। और देखिए इमेजेस के अंदर है ना, तो आपको इमेजेस पाथ सही से देना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इमेजेस के अंदर है, और पहला इमेज का नाम जो है एंड्रॉयड है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एंड्रॉयड है। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, ये एंड्रॉयड है। और इसका पहले प्रॉपर्टी चेक कर लें कि ये कौन सा फाइल है। देखिए JPEG है, JPG फाइल है। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो आपको लिखना होगा android.jpg। ये फाइल आ गया है, इसे सेव कर लें और यहाँ हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ रिफ़्रेश कर रही हूँ तो ये इमेज नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले चेक करें कि आपने जो नाम दिया वो सही है कि नहीं। देखिए यहाँ इन एंड्रॉयड्स लिखा हुआ है और मैंने एंड्रॉयड डाला है, तो इसलिए आप सही से इसे डालेंगे। और यहाँ हम एंड्रॉयड लिखे हैं, तो ये नाम सही होना चाहिए। और इसे सेव कर लें और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आपको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा होगा इमेज का, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो विड्थ और हाइट है वो सब सेट करेंगे हम लोग .css फाइल में। तो इस कारण से आपको वो इमेज नहीं दिख रहा है। तो नेक्स्ट हो गया, पहला आपका इमेज है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पहला, ये देख सकते हैं पहला इमेज है। नेक्स्ट क्या है, हेडिंग है। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग को H2 टैग से डाल लेते हैं और इसे मैं H2 टैग लिख लेती हूँ। और इसके अंदर हम लिखते हैं एंड्रॉयड। और इसके बाद P टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, ये P टैग के अंदर डाला हुआ है और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो लिखेंगे। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये कंटेंट आ गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, तो वो लिंक हम क्रिएट करते हैं इसके नीचे ये लिंक, और इसे क्लोज कर दें। और इसके अंदर href, अभी मैं कोई लिंक नहीं डाल रही हूँ तो इसलिए हैश डाल दे रही हूँ। और यहाँ हम लिख देते हैं लर्न मोर। ठीक है, इसे सेव कर लें और यहाँ रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं इमेज के अलावा एंड्रॉयड जो हेडिंग है, फिर ये इमेज जो टेक्स्ट है, और ये देखिए लिंक बन चुका है। तो ये देखिए इमेज के अलावा ये तीनों आ चुका है। इमेज हम लोग .css फाइल में विड्थ और हाइट जब सेट करेंगे तब आपको दिखेगा। तो ये हो गया एक टाइमलाइन। तो सबसे पहले क्या हो गया कि एक टाइमलाइन बनाए हैं, उसके अंदर टाइमलाइन बैकग्राउंड जो कि बैकग्राउंड इमेज है वो हम CSS में डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक रैपर बनाया है डिव का, जो कि ये टोटल है रैप हो रहा है। उसके बाद एक इमेज के लिए डिव बनाए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इमेज के लिए डिव है। नेक्स्ट क्या है, ये प्रोग्रामिंग टाइमलाइन लिखा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, टाइमलाइन टॉप रैपर 1 जो कि ये है, और इसके अंदर ये 4 बॉक्स डालेंगे इसके अंदर। तो ये 4 बॉक्स, पहले एक बॉक्स मैं क्रिएट की हूँ, उसी तरीके से 4 बॉक्स क्रिएट करूँगी। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और ये पेस्ट कर लेते हैं। ये कॉलम नंबर 2 है, यहाँ हम 2 लिख लेते हैं। और ये जो इमेज है सेकेंड इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए जावा है, और इसका फाइल देख लें, इसका फाइल प्रॉपर्टीज़ में जाके ये कौन सा फाइल है, देखिए JPEG है ये भी। और यहाँ हम लोग जावा ले लेंगे और JPEG लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम जावा लिखेंगे और यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसे सेव कर लें और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, देखिए जावा कंटेंट और ये आ गया है। नेक्स्ट एक और देखिए ये डिव रैपर का बंद है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कमेंट डाल देती हूँ और यहाँ हम लिख लेते हैं एंड ऑफ टाइमलाइन टॉप रैपर 1 है ना, तो टॉप रैपर 1। ठीक है, तो अगले ट्यूटोरियल में हम लोग HTML का आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय